वेलकम टू नवयुग प्रगति, नवयुग स्कूल एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम सब एक नई कहानी पढ़ेंगे जिसके बाद आप सभी बच्चे कहानी का सार अपने शब्दों में बता सकेंगे, साथ ही नवीन शब्दों का शुद्धोच्चारण कर सकेंगे और कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिख सकेंगे। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जब मुझे सांप ने काटा और इसके लेखक हैं शंकर जी। यह कहानी लेखक के बचपन का एक किस्सा है जिसमें वह बताते हैं, जब मैं छोटा था तब मैं अपने नाना नानी के साथ रहता था। एक दिन अहाते में मैंने एक रेंगता हुआ सांप देखा। जब मैं उसकी ओर भागा तो वह तेज़ी से रेंगने लगा और नारियल के खोल में जाकर छिप गया, अर्थात खाली नारियल में। पत्थर के एक टुकड़े से मैंने नारियल का खोल बंद कर दिया और उसे लेकर नानी के पास गया। जैसे ही मैंने बताया कि मैंने सांप पकड़ा है, नानी ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो बच्चों, आप चित्र में भी ये सब देख सकते हैं कि किस प्रकार शंकर जी ने नारियल पकड़ा है और वह नानी को बता रहे हैं, और नानी ये सब सुनकर बहुत घबरा गई। तभी नाना जी भागे भागे आए और मेरे हाथ से नारियल लेकर फेंक दिया। सांप निकलकर रेंगता हुआ घास में गायब हो गया। उसी दिन जब मैं बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तब उसने मुझे काट लिया। मुझे दर्द में चिल्लाता देख नानी ने मेरा हाथ देखा तो नीले निशान को देखकर वह घबरा गई। उन्हें लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है। तो बच्चों, जब शंकर जी इस बर को पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, तब इसने डंक मार दिया और उसी की वजह से ये नीला निशान पड़ा। नाना जी मुझे एक झोपड़ी के पास लेकर गए जिसमें से एक बूढ़ा आदमी निकला। वह सांप के जहर को काटने का मंत्र जानता था। सभी को लगा कि शंकर जी को एक सांप ने काट लिया है और घबराकर वह गांव के एक बूढ़े व्यक्ति के पास गए जो किसी भी जहर को निकालने का इलाज मंत्रों से करता है। उसने मुझे चुपचाप बिठाया और तांबे के एक बर्तन में पानी लाकर मंत्र बोलने लगा। फिर मुझे वह पानी पिला दिया और मेरी उंगली पर लगा दिया। बच्चों, चित्र में यह कटोरी तांबे की है। तांबा एक सुनहरे रंग की धातु होती है। पहले के वक्त में लोग तांबे के बर्तन में ही खाना पकाते थे और खाते भी थे। तो इसके अंदर वो बूढ़ा व्यक्ति पानी लाया और अपने मंत्रों को बोलकर उसने जहर को निकालने का इलाज शुरू करा। मैं सबको बताना चाहता था कि मुझे बर ने काटा है, लेकिन मुझे नाना जी ने कसकर पकड़ रखा था और कोई मुझे बोलने भी नहीं दे रहा था। मेरा दर्द भी कम हो चुका था। तो बच्चों, इस वक्त शंकर जी बहुत असमंजस में थे। वो बड़े ही हैरान और परेशान थे कि किस प्रकार वो सबको सच बताएं कि उन्हें सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा है, और जो जहर है उसका दर्द केवल कुछ समय तक के लिए था और उसके बाद वो अपने आप ही कम हो गया। लेकिन सब इतना घबराए हुए थे कि वह शंकर जी को बोलने ही नहीं दे रहे थे। ओझा ने सबको बताया कि बच्चा अब खतरे से बाहर है, सांप बहुत जहरीला था। सब ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया। नाना जी ने उनके लिए उपहार भेजे। बच्चों, ओझा का मतलब होता है वो व्यक्ति जो झाड़ फूंक की मदद से लोगों का इलाज करता है। अपना इलाज पूरा करने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने अर्थात ओझा ने बताया कि अब बच्चा खतरे से बाहर है, बिल्कुल ठीक है। सांप तो बहुत जहरीला था, लेकिन सही वक्त पे ले आने के कारण इसका इलाज सफल हुआ। सबने बहुत तारीफ़ करी ओझा के इलाज की और उसे खूब धन्यवाद किया। नाना जी ने तो घर जाने के बाद उपहार भी भेजे। तो बच्चों, आज की इस कहानी से हमने दो बातें सीखी। पहली, हमें अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अर्थात
पूजा और प्रार्थना का अपना महत्व है, लेकिन मंत्र से या किसी भी प्रकार की झाड़ फूँक से इलाज नहीं होता है। और हमने एक बात और सीखी कि अगर ऐसी कोई भी घटना हो जिसमें हमें चोट लगे तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये तो शुक्र है कि शंकर जी को केवल एक बर ने काटा था। अगर सच में सांप ने काटा होता तो क्या पता वह बच भी नहीं पाते। इसीलिए हमें अपने जीवन में सतर्क रहना चाहिए और समझदारी से निर्णय लेने चाहिए। मैं आशा करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और बहुत ही ज्ञानवर्धक भी लगी होगी। धन्यवाद।